student. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about the dark reaction. आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है डार्क रिएक्शन. Dark reaction is a process during which ATP and NADPH2 are utilized to synthesize glucose. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ATP और NADPH2 को यूटिलाइज करते हैं और ग्लूकोज की सिंथेसाइज करते हैं. एक बार याद रखें, इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बिकॉज इट डज नॉट यूज लाइट एनर्जी डायरेक्टली. ये जो है लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं करता. मतलब ये नहीं कि ये लाइट के अंदर नहीं हो सकता. डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं है कि ये ओनली जो है ये अंधेरे में होगा. ये जो है लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, इनडायरेक्टली यूज़ करता है. मीन्स अगर लाइट हो तब भी ये हो सकता है, अगर लाइट ना हो तब भी ये रिएक्शन हो सकता है. बट ये रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन पे. मीन्स इससे पहले अगर लाइट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है तब भी डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज डार्क रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा. जैसा कि हमने लाइट रिएक्शन में डिस्कस किया था, उसकी जो प्रोडक्ट हमें मिली थी वो ATP एंड NADPH2 मिली थी. अब वही लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करेंगे. तो ये ATP और NADPH2 को यूज़ करते हुए सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज की. अब जो है डार्क रिएक्शन को रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल. इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो RUBP होता है. C3 साइकिल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट आर 3 कार्बन कंपाउंड PGARG3P. क्योंकि इस साइकिल की जो पहली प्रोडक्ट हमें मिलती है वो 3 कार्बन कंपाउंड मिलता है जो कि फॉस्फोग्लाइसरेट होता है और ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं. यहाँ तक हमने पढ़ा कि डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है बिकॉज ये लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता. रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल कहा जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट जो है प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP है एंड C3 साइकिल इसकी फर्स्ट प्रोडक्ट की वजह से कहा जाता है. डार्क रिएक्शन को केल्विन बंसन साइकिल भी कहा जाता है बिकॉज दीज साइक्लिक रिएक्शन आर डिस्कवर्ड बाय केल्विन एंड बेंसन. इस साइक्लिक रिएक्शन को फर्स्ट जो डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट केल्विन और उसके फ्रेंड बेंसन ने किया था. इस वजह से इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है. केल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 13 मेन रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय 11 एंजाइम. इस साइकिल को ये जो साइकिल है कंसिस्ट होती है 13 मेन रिएक्शन, जिसको जो है हम साइकिल में डिस्कस करेंगे. बट उसमें जो है कुछ रिएक्शन जो है वो मिस है. इसके हर एक स्टेप में एक ना एक रिएक्शन है एंड कैटालाइज बाय 11 एंजाइम, जिनको 11 एंजाइम जो है वो कैटालाइज करते हैं. कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस. नंबर 1 कार्बोजाइलेशन और कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 रीजनरेशन. इन 3 फेजेस पे जो है डार्क रिएक्शन कंसिस्ट है. जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस को जब डिस्कस किया था तो उसकी इक्वेशन थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर या उनकी मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स. तो याद रखें जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट एंड डार्क रिएक्शन के ऊपर कंसिस्ट है. डार्क रिएक्शन तभी होगा जबकि लाइट रिएक्शन होगा. जो लाइट रिएक्शन की हमें प्रोडक्ट मिलेगी वही जो है हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करेंगे. तो ये जो थी फाइनल इक्वेशन थी फोटोसिंथेसिस की. जैसा कि हमने लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया उसमें हमें ATP एंड NADPH2 मिला था. अब जो है हम ATP एंड NADPH2 को यूटिलाइज करेंगे डार्क रिएक्शन में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को. हमने जो स्टेप डिस्कस किए उन स्टेप को
हम थ्योरेटिकली फिर डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। The first step is the carboxylation or carbon fixation. What is the mean by carbon fixation? याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है एटमॉस्फेयर में फ्रीली प्रेजेंट है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। फिक्स जो है वो किसके साथ किया जाता है, RUBP के साथ। So carbon fixation, it is a process during which carbon dioxide combine with RUBP to form two molecules of G3P in presence of an enzyme Rubisco. मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड वो कंबाइन होती है राइबुलोज बायफॉस्फेट के साथ और दो मॉलिक्यूल ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट के बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम रूबिस्को। बट इससे पहले इनमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनती है जिसको हम डिस्कस करते हैं। याद रखें, आप इन सब की साथ में एब्रीवेशन भी याद करें, RUBP G3। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सी बनी। When RUBP राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट क्या है, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड जो कि 5 कार्बन पे कंसिस्ट है। इसके 3 मॉलिक्यूल जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होंगे, राइबुलोज बायफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होंगे तो एक शॉर्ट लिव 6 कार्बन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, उसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। देखें, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एंड 3 RUBP के मॉलिक्यूल, ये कंबाइन होंगे तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होगा और उसके 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ मैं जो जो चीज़ें बताती जा रही हूँ हम उनको याद रखते जाएं कि RUBP जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन कंपाउंड है। 3 मॉलिक्यूल लिए एंड इनमें से जो है इंटरमीडिएट स्मॉल शुगर बनी, ग्लूकोज बना जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होगा एंड उसके जो है 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। बट वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कि बहुत जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, जो कि ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल बना लेगा ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। अब जो प्रोडक्ट बनी ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो आप याद रखें, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि है ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो था कार्बन फिक्सेशन, जिसमें जो थी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना था, वो एटमॉस्फेयर में फ्री थी। याद रखें, डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही स्ट्रोमा में इनकॉर्पोरेट हुई, दाखिल हुई, तो ये RUBP के साथ फिक्स हो गई। तो अब जो कंपाउंड बना वो है G3P 3 कार्बन कंपाउंड। बट ये सारा रिएक्शन एक एंजाइम से कैटालाइज हुआ जो कि है रूबिस्को। कार्बोजाइलेज एंजाइम भी यहाँ यूज हो सकता है। कार्बोजाइलेज मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे भी एडिशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। हम जो भी स्टेप डिस्कस करेंगे हर एक स्टेप में हमें एंजाइम की नीड पड़ेगी। हर एक रिएक्शन में जो है कोई ना कोई एंजाइम जो है वो ऐड होगा और उस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। तो इस रिएक्शन में जो हमारी प्रोडक्ट बनी वो G3P ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है। ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट को PGA भी कहा जाता है, फॉस्फोग्लाइसरेट। PGA इज अ फॉस्फोग्लाइसरेट। सो यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो थी कार्बन फिक्सेशन। यहाँ तक अब जो 3 कार्बन कंपाउंड बना, यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन कंप्लीट हुई। अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन की सीरीज पे कंसिस्ट है। अब जो हमें कार्बन फिक्सेशन से
प्रोडक्ट मिली 3 कार्बन कंपाउंड G3P. G3P इज रिड्यूस टू G13P. G3P जो है वो रिड्यूस होता है 1,3 बायफॉस्फेट G13P and then into the GA3P. Triose phosphate are 3-phosphoglyceraldehyde at the expense of ATP and NADPH. ATP और NADPH को की कॉस्ट में इसको यूज़ करते हुए ATP जो कि हमें लाइट रिएक्शन से मिला था, फिर से इसको समझ लें G3P द 3 कार्बन कंपाउंड जो कि रिड्यूस हुआ G13P मीन्स के इसमें जो है एक फॉस्फेट एड हुआ. G3P से क्या मतलब है? मतलब ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसके कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट अटैच है, इस वजह से इसको G3P कहा जाता है, जो कि रिड्यूस होता है जिसमें एक फॉस्फेट और ऐड हो जाता है और वो G13P कहलाता है. पहले वो ग्लाइसरेट फॉस्फेट था G3P एंड अब वो है ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट मीन्स कि अब उसमें एक और फॉस्फेट की एडिशन हुई और वो फॉस्फेट कहाँ अटैच हुआ? कार्बन नंबर 1 पे. एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, एक कार्बन नंबर 3 पे, इस वजह से इसको G13P कहा जाता है. एंड देन इनटू दी अब यही G13P रिड्यूस होगा GA3P मीन्स 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, जिसमें जो है फॉस्फेट एक रिमूव हो गया एंड इसका सेकेंड नेम जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी है. अब ये रिएक्शन जो हुआ एट द कॉस्ट ऑफ ATP एंड NADPH प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, इसमें जो है ATP एंड NADPH2 के कॉज से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ जो कि हमें लाइट रिएक्शन में मिले थे. अब देखें इसकी इक्वेशन 6 मॉलिक्यूल G3P के जो कि हमें कहाँ से मिले थे? कार्बन फिक्सेशन से. जब हम एंड करेंगे इस साइकिल का देन आपको मैं समझाऊंगी कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल किस स्टेप में किसके बने. अब हमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन फिक्सेशन से मिले थे 3 कार्बन कंपाउंड के जो कि G3P है, प्लस 6 ATP प्लस 6 NADPH2 जो कि यूज़ हुए एंड देन इन्होंने प्रोडक्ट जो बनाई वो है 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड GA3P 6 मॉलिक्यूल एंड जो है NADPH2 रिड्यूस हो गया NADP में एंड ATP में एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया और वो P जो है फॉस्फेट जो है उसका एक अलग से रिमूव हो गया. तो ये जो थी रिडक्शन थी, इसको हम आगे साइकिल में डिस्कस करेंगे. याद रखें ये एक साइक्लिक प्रोसेस है मींस इसमें जो है एक पूरी साइकिल जो है वो चलती जाती है. कार्बन फिक्सेशन से आगे हम रिडक्शन में कन्वर्ट हुए, अब जो है हम थर्ड स्टेप को डिस्कस करते हैं. बट उससे पहले आप याद रखें कि जो रिडक्शन है उसकी जो प्रोडक्ट हमें क्या मिली और उसके कितने मॉलिक्यूल्स मिले हैं. साइकिल के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसके कितने कितने मॉलिक्यूल हमने कहाँ यूज़ किए. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप दैट इज रीजनरेशन. कार्बन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस. इसमें जो है कार्बन की रीअरेंजमेंट होगी. 3 कार्बन कंपाउंड is rearranged to synthesize the primary acceptor molecule RUBP on expense of ATP. 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो रीअरेंज होगा प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो कि RUBP है ATP को यूज़ करते हुए. अब जो है ये किस तरह से बना? रिडक्शन के प्रोसेस से जो हमें प्रोडक्ट मिली वो थी 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड GA3P. अब जो है 5 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड के रिएक्ट हो रहे हैं 3 ATP के साथ. तो इसमें जो है ओनली कार्बन की रीअरेंजमेंट हो रही है. याद रखें GA3P इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के हैं एंड ये जो है ATP को यूज़ करते हुए क्या बना रहे हैं? RUBP, राइबुलोज बायफॉस्फेट. एंड विद द कॉस्ट ऑफ
एटीपी एटीपी एनर्जी यूज की एंड एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस पी। तो याद रखें, हम पहले डिस्कस करके आए हैं राइबुलोज बायफॉस्फेट, RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो 5 कार्बन कंपाउंड अब जो है 5 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड के रिएक्ट हो रहे हैं 3 ATP के साथ। तो इसमें जो है ओनली कार्बन की रीअरेंजमेंट हो रही है। याद रखें Ga3P इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के हैं एंड ये जो है ATP को यूज करते हुए क्या बना रहे हैं, RUBP, राइबुलोज बायफॉस्फेट। एंड विद द कॉस्ट ऑफ ATP एनर्जी यूज की एंड ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस P। तो याद रखें, हम पहले डिस्कस करके आए हैं राइबुलोज बायफॉस्फेट, RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल बने हैं। तो इसको रीजनरेशन क्यों कहा जा रहा है, तो यहाँ ये बात समझने की है। अब देखें, Ga3P इज अ 3 कंपाउंड, G3P 3 कार्बन कंपाउंड है और उसके 5 मॉलिक्यूल हैं, मीन्स 5 3 द 15 कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं। एंड इसकी जो प्रोडक्ट हमें मिली वो जो है RUBP, जो कि है 5 कार्बन कंपाउंड, और उसके जो है हमें कितने मॉलिक्यूल मिले, 3 मॉलिक्यूल। एंड 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल एंड 5 3 द 15, मीन्स के यहाँ भी जो है 15 कार्बन मौजूद है। अब जो है हमने डिस्कस किया कि ये जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिली वो क्या मिली, RUBP। देन यही प्रोडक्ट जो है दोबारा इस साइक्लिक प्रोसेस को चलाएगी। अब RUBP दोबारा से किससे फिक्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट द कार्बन फिक्सेशन। अब यही जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया, इन सब को हम साइक्लिक वे में डिस्कस करते हैं। एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरी साइकिल में, इस पूरे रिएक्शन में हमने कितने ATP के मॉलिक्यूल कहाँ यूज़ किए एंड कितने NADPH के मॉलिक्यूल को कहाँ यूज़ किया। फ्रंट ऑफ यू that is the Calvin cycle is present. So now we are going to discuss about the Calvin-Benson cycle. The first step is the carbon fixation. हम पहले कार्बन फिक्सेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बन फिक्सेशन में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा, किसके साथ, RUBP के साथ, राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट। अब जो है सबसे पहले ये डॉट डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये है RUBP। RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड ये डॉट जो है ये 5 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट ये क्या है, 1,2 बायफॉस्फेट, सॉरी 1,5 बायफॉस्फेट, मीन्स इसके कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जो कि आप फर्स्टली पिक में देख सकते हैं। एंड ये जो है फिक्स हो रही है 3 कार्बन कंपाउंड के साथ, जो सॉरी 1 कार्बन कंपाउंड जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ। तो नीचे 3 डॉट लगे हुए हैं। तो RUBP फिक्स हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इसने जो प्रोडक्ट बनाई वो 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि क्या है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 3 फॉस्फोग्लाइसरेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। सो that's why Calvin cycle is also called cycle, because the first product is the 3 कार्बन कंपाउंड। अब जो है 3 कार्बन कंपाउंड हमें मिल गया, यहाँ तक कार्बन फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो है हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, जो है रिडक्शन। अब जो 3 कार्बन कंपाउंड है G3P, इसके 6 मॉलिक्यूल जो है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे एंड 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट बना लेंगे। 6 मॉलिक्यूल G3P के क्या हुए, रिड्यूस हुए एंड उसने जो प्रोडक्ट बनाई वो है 1,3 बायफॉस्फेट। एंड देन ट्रायोस फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, आल्सो कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन।
विद द कॉस्ट ऑफ ATP एंड NADPH। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पे 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट जो प्रोडक्ट बनी, ये जो है NADPH एंड रिड्यूस हुआ और ATP को यूज़ करते हुए। अब NADPH जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADP में, एंड ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हुआ। तो याद रखें, यहाँ हमने 6 मॉलिक्यूल ATP के यूज़ किए एंड 6 मॉलिक्यूल NADPH के यूज़ किए। एंड देन यहाँ जो अब हमें प्रोडक्ट मिली वो है Ga3P, जो कि है 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन कंपाउंड आल्सो कॉल्ड स्मॉल शॉर्ट ग्लूकोज। हम इसे स्मॉल शॉर्ट ग्लूकोज भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट है। ग्लूकोज जो है वो 6 मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट है, बट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से हम इसे शॉर्ट स्मॉल ग्लूकोज भी कहते हैं। तो यहाँ तक जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। रिडक्शन के प्रोसेस में हमने 6 मॉलिक्यूल बनाए, किसके, 3 कार्बन कंपाउंड के, जो के हैं Ga3P। अब जो है हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है रीजनरेशन। उससे पहले आप देखें रिडक्शन में जो ये स्टेप दिए हुए हैं, इसमें जो है क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, और इन हर एक स्टेप में कोई ना कोई एंजाइम यूज़ हुआ है जो कि इसको कैटालाइज कर रहा है। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इसमें जो है 13 मेन रिएक्शन कैटालाइज बाय 11 एंजाइम। 13 रिएक्शन होते हैं जिनको 11 एंजाइम जो है कैटालाइज करते हैं। तो इनमें जो है कुछ स्टेप जो है वो मिस किए हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा शो नहीं किया हुआ हमारे टेक्स्ट बुक में, बट जो है यहाँ हर एक स्टेप में एक एक एंजाइम जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। अब जो हम डिस्कस करते हैं रीजनरेशन। इस स्टेप में 3 कार्बन कंपाउंड Ga3P 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को यूज़ करते हुए रीअरेंज हुआ है 5 कार्बन कंपाउंड, जो कि है RUBP। RUBP इज़ अ 1,5 बाय राइबुलोज 1,5 बाय फॉस्फेट। याद रखें, यहाँ हमने Ga3P के 5 मॉलिक्यूल को यूज़ किया एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP को यूज़ करते हुए हमने 5 कार्बन कंपाउंड बनाया, जो कि क्या है, RUBP। और उसके कितने मॉलिक्यूल बनाए, 3 मॉलिक्यूल। एंड यही RUBP देन यूटिलाइज होगा दोबारा से इसी साइकिल में। ये जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोबारा से क्या होगा, फिक्स होगा, एंड यही साइकिल जो है दोबारा से स्टार्ट हो। इसी वजह से इसे केल्विन साइकिल कहा जाता है, क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो यहाँ हमारी केल्विन साइकिल जो है वो कंप्लीट हुई। सो इन द एंड ऑफ दिस साइकिल, अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि हमने पूरी साइकिल में या डार्क रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल ATP को यूटिलाइज किया जाता है एंड कितने मॉलिक्यूल NADPH को यूटिलाइज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब जो है आप अपनी बुक को खोल के अपने सामने रख सकते हैं। अब जो मैं बताती जाती हूँ वो आप देखते जाएं। फर्स्टली हमने कार्बन फिक्सेशन में 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था बाय 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, दैट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड विच प्रोड्यूस 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड ट्रायोज, जिसने प्रोड्यूस किया था G3P। वहाँ पे शो नहीं किया हुआ, बट G3P के 6 मॉलिक्यूल बने थे। G3P इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड उसके जो है कितने मॉलिक्यूल बने थे, 6 मॉलिक्यूल बने थे। बट वो किस तरह से, अब देखें, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स हुए थे। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ 1 कार्बन कंपाउंड एंड उसके 3 मॉलिक्यूल थे। RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड उसके जो है वो कितने मॉलिक्यूल थे, 3 मॉलिक्यूल थे। इसी वजह से आगे 6 मॉलिक्यूल किसके बने, 3 कार्बन कंपाउंड के, G3P। फ्रॉम दीज 6 molecules 5 are required to regenerate RUBP। अब देखें जो हमने रीजनरेशन पढ़ा उसमें जो है Ga3P, उससे पहले रिडक्शन में Ga3P के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बने, 6 मॉलिक्यूल बने। देन उसमें से जो 5 मॉलिक्यूल है उसको हमने यूज़ किया रीअरेंजमेंट के लिए, किसकी रीअरेंजमेंट के लिए, RUBP की। Ga3P के
5 molecule required to regenerate RUBP is a 5 carbon compound. अब जो है उसके 5 कार्बन कंपाउंड में 5 कार्बन कंपाउंड RUBP के 3 मॉलिक्यूल बने थे। 3 कार्बन कंपाउंड के 5 मॉलिक्यूल थे एंड उससे जो है हमने 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल बनाए, तभी तो इसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन। अब जो है रिडक्शन में Ga3p के कितने मॉलिक्यूल थे, 6 मॉलिक्यूल थे, 5 हमने यूज कर लिए बट एक मॉलिक्यूल जो है बचा। देयरफॉर ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन इज प्रोड्यूस, जनरली कॉल्ड ट्रायोस फॉस्फेट। जो डार्क रिएक्शन से हमें मिला वो Ga3p का ओनली 1 मॉलिक्यूल मिला। अब जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, री इंटर द साइकिल, दोबारा से साइकिल में री इंटर हो सकता है। बी यूज फॉर स्टार सिंथेसिस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, स्टार सिंथेसिस के लिए भी यूज हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में। एंड सी इज बी एक्सपोर्टेड विया अ फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर टू साइटोसोल फॉर सक्रोज सिंथेसिस। ये जो है इससे जो है फास्फेट ट्रांसलोकेटर हो सकता है साइटोसोल में सिंथेसिस, किसके लिए, सक्रोज की सिंथेसिस के लिए। सो इस पूरे रिएक्शन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि हमने सारा अभी डिस्कस किया। सो फॉर द नेट सिंथेसिस ऑफ 1G3p मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 1G3p को बनाने के लिए द केल्विन साइकिल कंज्यूम्स अ टोटल ऑफ 9 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH प्लस H। 9 मॉलिक्यूल ATP के यूज़ हुए और 6 मॉलिक्यूल जो है वो NADPH के यूज़ हुए। द लाइट रिएक्शन रीजनरेट द ATP एंड NADPH, एंड यही जो ATP और NADPH प्लस H जो है इसको यूज़ करते हुए लाइट रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। अब जो है 9 मॉलिक्यूल ATP के हमने कहाँ यूज़ किए, रिडक्शन प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल यूज एंड 3 मॉलिक्यूल इन रीजनरेशन प्रोसेस में, और NADPH के हमने रिडक्शन प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल को यूज़ किया। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस साइकिल। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो देट वॉज द वेरी सिंपल टॉपिक अबाउट डार्क रिएक्शन। फिर भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।